नमस्कार। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसका मकसद है यहाँ पर प्रोग्रेसिव राजनीति की विचारधारा को आगे लाना और एक नए प्रगतिशील समाज का निर्माण करना, जहाँ पर जाति धर्म से बढ़कर यहाँ पर कैसे समाज का निर्माण किया जाए और राजनीति को एक नई दिशा और दशा देना ही हमारा मकसद है। और इस कड़ी में अब हम आप पहुंचे हैं यहाँ पर C2 के जिला अध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा जी के पास और उनसे जानेंगे कि इसको लेकर उनके क्या विचार है। सर, स्वागत है आपका। जी, शुक्रिया। मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि प्रदेश में क्या यहाँ पर जो मजदूर हैं और उनकी रोजी रोटी है वो पूरी तरह से आप सुरक्षित समझते हैं? आज प्रदेश में भी और पूरे देश में मजदूरों का रोज़गार सुरक्षित नहीं है। कोरोना महामारी के नाम पर उनके रोज़गार को ख़त्म किया जा रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री में मजदूर काम कर रहा हो या फुटपाथ पर काम कर रहा हो। संगठित और असंगठित क्षेत्र के दोनों मजदूरों का जो है रोज़गार असुरक्षित है। कभी भी उनकी नौकरी जा रही है और जाने का खतरा है लगातार। और स्थिति ये बनती जा रही है कि सुरक्षित क्षेत्र जो सरकारी संस्थान है उनका भी सरकार जिस तरह निजीकरण कर रही है और प्राइवेट उद्योगों के रूप में उनको बदल रही है, तो वहाँ भी नौकरी जाने का खतरा बढ़ा है निजीकरण की प्रक्रिया के चलते हुए। तो आज रोज़गार पूरी तरह संकट में है, काम धंधे है नहीं। सरकार की नीतियों के कारण आर्थिक और उदारीकरण की जो नीतियाँ देश में शुरू हुई, उसके बाद लगातार जो संकट हुआ और कोरोना महामारी के आड़ में जिस तरह के हालात बना दिए गए हैं कि तमाम जो मजदूरों के बुनियादी अधिकारों को जो कुचल दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है और रोज़गारों को जो संकुचित कर दिया गया है। कोरोना महामारी के दौर में मेहनत कश आवाम के लिए जो कानून बने थे, उन कानूनों को 4 श्रम कोड में बदल करके उद्योगपतियों को पूरा छूट दे दिए कि जब चाहे वो इंडस्ट्री को बंद कर दे, जब चाहे वो मजदूर को निकाल दे, मजदूर को वेतन दे या ना दे, तो पूरी तरह मजदूरों को जो है मालिकों के रहमे कौम पर जो है छोड़ दिया गया है। तो अभी कानून लागू नहीं है क्योंकि विरोध हो रहा है, इसलिए सरकार उसको लागू नहीं कर पा रही है। लेकिन इनडायरेक्ट रूप में सरकार जो है उसको जो है उसी रूप में जो है मालिकों को संरक्षण दे रही है। श्रम विभाग और जिला प्रशासन को पूरी तरह जो है निष्क्रिय बना दिया गया है। श्रम विभाग और जिला प्रशासन मजदूरों की शिकायतों पर, उनकी मांगों पर, उनकी समस्याओं पर आज कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है और ना कोई एक्शन हो रहा है। मजदूर जो अपना कमाया हुआ वेतन जो है लेने के लिए भी कई महीने जो श्रम विभाग के और जिला प्रशासन के और पुलिस के चक्कर काटता, लेकिन उसको कमाया हुआ वेतन तक आज नहीं मिल पा रहा है। ये हालात में जो मजदूर आज पहुँच गया है। लगातार सरकारी नौकरियां घट रही हैं और इसके साथ साथ प्राइवेट नौकरियां भी तेज़ी के साथ खत्म हो रही हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर चाहे वो अगर कहें कि संगठित हो या जो असंगठित लोग हैं उनकी आप आवाज़ नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि कई जगह हम जहाँ पर जब देखते हैं कि आपको इसको लेकर आप क्या कुछ कर रहे हैं और उस पर क्या आप विचार रखते हैं कि क्या करना चाहिए आपकी तरफ से। सरकार का जो फोकस इस कोरोना महामारी से निपटने में होना चाहिए था, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना चाहिए था, सबको टीकाकरण हो, सबका इलाज हो, हॉस्पिटल की संख्या बढ़े, डॉक्टरों की संख्या बढ़े, उस पर सरकार का ध्यान नहीं रहा। सरकार का ध्यान किस कोरोना महामारी की आड़ में किस तरह उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया जाए उस पर केंद्रित रहा है और उसी का नतीजा है कि जो है 4 जो श्रम कोड बनाए गए हैं, 3 जो है किसान विरोधी कृषि कानून बनाए गए हैं, जिससे पूरा जो है मेहनत का आवाम, मजदूर, किसान दोनों प्रभावित होंगे। और रोज़गार सिमटे हैं सरकार की नीतियों के कारण। जिस तरह नोटबंदी की गई, फिर GST को जिस तरह से लागू कराया गया, उसके बाद लगातार जो है आर्थिक स्थिति ख़राब हुई है देश की। उद्योगों के अंदर भी जो है बहुत कम काम है। जहाँ मजदूर जो है 500 लोग काम करते थे, आज उस उद्योग में 200 लोग काम कर रहे हैं, यानी 300 लोग बाहर हो गए हैं। नए संस्थान लग नहीं रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में तो नौकरियां है ही नहीं, पहले से ही जो है भर्ती पे प्रतिबंधित है और जो है धीरे धीरे सरकार उसको भी जो ख़त्म कर रही है। तो आज जो सबसे गंभीर सवाल देश के सामने है और मेहनत का आवाम के सामने है कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, सबको इलाज की व्यवस्था हो, क्योंकि अभी कोरोना महामारी आई है, अभी डेंगू का प्रकोप चल रहा है। हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं से, शिक्षा से सरकार ने बिल्कुल हाथ खींच लिए हैं। जो संगठित जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको लेकर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? नहीं, बिल्कुल जो आवाज़ उठ रही है। कोरोना महामारी के दौर में भी
ट्रेड यूनियनों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है कई विरोध प्रदर्शन किए, देशव्यापी अभियान चलाए हैं, लेकिन सरकार किसी भी विरोध को या जायज़ आवाज़ को भी नहीं सुन रही है। सबसे बड़ी ख़राब बात आज इस देश में ये है कि मज़दूर अगर कुछ कहता था तो सरकारें सुनती थी, लेकिन आज जो है सरकार बिल्कुल भी मज़दूर की आवाज़ को सुनना नहीं चाहती है, अवॉइड कर रही है। लगातार जो ट्रेड यूनियनें मांग करती रही हैं, मज़दूर संगठन मांग कर रहे हैं सरकार से, देशव्यापी तक हड़ताल इस मुद्दों पर हुई है। और अभी दिल्ली, गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के मज़दूर 25 नवंबर को फिर इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के हड़ताल पे जा रहे हैं। तो आवाज़ तो लगातार उठा रहे हैं, लेकिन आवाज़ को सरकार जो अनसुना कर रही है, इसलिए बार बार जो मज़दूरों को जो आंदोलन पे जाना पड़ रहा है। आप यहाँ पर आज अगर देखें, किसानों का जो आंदोलन है उसे 11 महीने पूरे हो चुके हैं, तो आप किसानों के साथ नहीं जा रहे हैं या किसान आपको अपने साथ नहीं लेना? आपको नहीं लगता है कि किसानों का आपको साथ देना चाहिए, उनकी आवाज़ बननी चाहिए, या वो लोग नहीं चाहते कि आप उनके साथ आएँ? नहीं, किसानों की जो मांग है, जी। मज़दूर और तमाम ट्रेड यूनियनें किसानों की मांग का समर्थन कर रहे हैं। उसी तरह किसान संगठन भी लेबर कोड को वापस करने की मांग कर रहे हैं, और ये जॉइंट अभियान है। अभी मज़दूर जहां श्रम कोडों को रद्द करने की मांग कर रहा है, वहीं जो है कृषि कानूनों को भी रद्द करने की मांग कर रहा है। उसी तरह किसान भी जो कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और साथ साथ जो लेबर कोड को रद्द करने की मांग भी कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे की मांगों का समर्थन कर रहे हैं, और जो संयुक्त मोर्चे की जो बड़ी कॉलें आती हैं, मज़दूर भी उसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं, ट्रेड यूनियन भी उसका समर्थन करती है, और जो संयुक्त कार्यक्रमों में भी जो हिस्सेदारी बढ़ी है। जो आने वाले चुनाव हैं, 2022 के चुनावों की अगर मैं बात करूं तो 5 राज्यों में ये चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जो सबकी नज़र है वो है उत्तर प्रदेश पर। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव हैं वहाँ पर अगर आप वोट डालते हैं तो सरकार बनाने, जो सरकार मौजूदा सरकार है उसे बनाए रखने के लिए वोट करेंगे या सरकार बदलने के लिए? लोग बदलाव चाहते हैं, पीछे भी बदलाव हुआ है। पिछली जो सरकारें थी जनहित में काम नहीं कर रही थी, लगातार महंगाई बढ़ रही थी, बेरोज़गारी बढ़ रही थी, मज़दूर और किसान परेशान था, आम लोग परेशान थे महंगाई से। और जो आज सरकार में है पार्टी, उस पार्टी ने देश की जनता से वादा किया कि हम अच्छे दिन लेकर के आएंगे, महंगाई को नियंत्रित करेंगे, रोज़गार जो है उपलब्ध कराएंगे, हर साल इतने रोज़गार हम देंगे। तो ये तमाम जो अच्छे दिन लाने का जो उन्होंने वादा किया, तो लोगों ने उनको वोट दिया और वो सत्ता में आए। लेकिन जिस उम्मीद से देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने उनको वोट दे करके सत्ता में बैठाया कि जो पिछली सरकार है उससे बेहतर ये सरकार कुछ काम करेंगी, लेकिन इस सरकार ने पिछली सरकारों से भी बदतर स्थिति में आम जनता को पहुंचा दिया है। खाने पीने के जो सामान है वो लगातार बढ़े हैं। सरसों का तेल जो है 180 रुपये 200 रुपये तक बिक रहा है, तो लगातार टमाटर जो है 60 रुपये 70 रुपये बिक रहा है। तो तमाम जो खाद्य वस्तु के लगातार जो रेट बढ़े हैं, और डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के जो दाम बढ़ने से आम जनता का पूरा बजट बिगड़ गया है। सर, एक सवाल और है, जो स्थानीय स्तर के जो मजदूर हैं या जो कहें कि जो संगठित हैं या उनके जो राइट्स हैं, ज़्यादातर जो होता है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो अपने अधिकारों को लेकर उतना अवेयर नहीं होता, लेकिन जो अधिकार हैं और उनके जो और अपने जो दायरे हैं उसको लेकर आप किस तरह से काम कर रहे हैं? हम मजदूरों को लगातार संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ। बड़े बड़े कैंपेन भी हुए हैं। अभी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने उनके पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है, और ट्रेड यूनियन लगातार इस मांग को उठाती रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर जो है संज्ञान लेते हुए जो अभी सरकार को डांट लगाई, उसके बाद पंजीकरण की शुरुआत हुई है, अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं है, अभी वेंडर्स का जो है जिस तरह उत्पीड़न होता है उस पर जो है लगातार जो है संघर्ष और लड़ाइयों के बाद 2014 में जो है पत्र विक्रेता अधिनियम कानून बना, वो लागू करने की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन सरकार उसको लागू नहीं करना चाहती। कानून अगर मजदूरों के पक्ष में कोई बन भी गया है तो सरकार उसको लागू नहीं करना चाहती है। तो उसको लागू कराने के भी हमारा संघर्ष है, जो लगातार हम लोग जो है लड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं कि इस कानून को जो है इम्प्लीमेंट कराया जाए। ऐसे प्रवासी मजदूरों के लिए जो कानून है सरकार उसको लागू नहीं कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी बहुत टाइट होकर के सरकार को कहा कि आपको इसको लागू करना चाहिए, और उसी का नतीजा है कि जो अभी जो है पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है।
तो ये थे गंगेश्वर दत्त शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि सरकार जो है वो उनकी बातों को अनसुना कर रही है, लेकिन लगातार वो आवाज़ उठा रहे हैं और उनके जो आंदोलन हैं वो भी लगातार चलते जा रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि यहाँ पर जिस तरह से हम भी यहाँ पर आए हैं और हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि इनके विचारों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और इनकी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँचाई जाए।